नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की पहली वर्षगांठ पर आप विधायक के इस्तीफे पर अब राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए ये दावा किया कि गुजरात में अब आम आदमी पार्टी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भायाणी के इस्तीफे की फोटो और इस्तीफे की कॉपी को ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुजरात से आप गायब होने वाली है। बीजेपी ने पोस्ट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रहित के विरोध में काम करने वाली आपके गुजरात के दिन पूरे होने वाले हैं। साल भर पहले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 14% वोट हासिल करते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। विसावदर के विधायक भूपत भायाणी के इस्तीफे के बाद पार्टी के विधायकों की संख्या अब 4 हो गई है और अब आम आदमी पार्टी छोड़ने वाली भूपत भायाणी के अगले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। गुजरात बीजेपी के हमले पर आपके प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि गुजरात की जनता ने बीजेपी को 156 सीटें दी, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं कर पाए। बीजेपी गुजरात की जनता के लिए काम करने की बजाय लोकतंत्र की हत्या करने का जश्न मना रही है। वाजपेयी जी ने 1 सीट से सरकार जाने दी थी, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी के सांसदों को नहीं तोड़ा। अब ये बीजेपी वाजपेयी की नहीं है। वहीं गुजरात विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद पूर्व आप नेता भूपत भायाणी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। खुद के पहले से बीजेपी में होने की बात कहते हुए भायाणी ने कहा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से विधायक के पद से इस्तीफा दिया है। भायाणी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूं, आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है। ऐसे में अब एक बार फिर बीजेपी और आप आमने सामने हैं। तो जिस तरह से अब इस्तीफे का तंज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर कस रही है, कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि गुजरात में आप विधायक के इस्तीफे के बाद अब कुछ ही वक्त बाद आम आदमी पार्टी की विदाई गुजरात से हो जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी ने 14% वोट हासिल किए थे, 5 सीटें जीती थी और ऐसे में उसके बाद ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल हुआ था। ऐसे में अब एक विधायक के जाने के बाद जो विधायकों की संख्या है वो अब 4 रह गई है, 4 विधायक बचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भूपत भायाणी के जाने के बाद क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जाए। गुजरात में अपनी सरकार बनने की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक ही उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। भूपत भायाणी खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो बीजेपी में पहले से ही थे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, वो स्वेच्छा से अपने पद का इस्तीफा दे चुके हैं। तो इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ विजय खेरा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ राजेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और रमेश श्रीवास्तव आपके प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से आप एक गुजरात विधानसभा के दौरान राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको हासिल हुआ, 14% वोट आपको हासिल हुए, 5 सीटें आपने वहां पर जीती। ऐसे में एक विधायक जब इस्तीफा दे दे और पलटवार भी करे कि जिस तरह से हमने तो राष्ट्रवादी पार्टी समझा था आम आदमी पार्टी को, वो तो राष्ट्र विरोधी निकली, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के लिए सर ऐसे वक्त में बड़ा झटका नहीं माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो अच्छा ही है कि पार्टी को ऐसे लोगों के बारे में बहुत जल्दी पता चल गया। उन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। और जहां तक आपके कार्यक्रम का शीर्षक है कि भाई वो आम आदमी पार्टी गुजरात में खत्म होने वाली है, तो ये विधायक पहले भी भारतीय जनता पार्टी में ही थे, वहां के विधायक थे। चुनाव के पहले जब इनको भाजपा से टिकट ना मिलने की उम्मीद बढ़ी
जी। तब ये शिफ्ट करके हमारे पास आ गए, तो क्या उस वक्त भाजपा खत्म हो गई थी? नहीं। लोगों के आने और जाने से पार्टियां नहीं खत्म होती, क्योंकि जो पार्टियां किसी विचार पर स्थित हैं वो विचार हमेशा जिंदा रहता है। तो इसलिए अगर वो चले गए तो हमारी पार्टी भी खत्म नहीं होगी, हमारी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। बल्कि कल ही केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन में हमारी 2 सीटें आई हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम पैन इंडिया विस्तार कर रहे हैं अपना। जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, सत्ता का लालच, सत्ता का दबाव, कोई केस, बहुत से कारण हो सकते हैं। और सबका छाता लोगों को एक नजर आता है, राष्ट्रवाद। ये ध्यान रखिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिस टाइम इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम वो भारतीय संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ भी खाती है। तो अब ये जो राष्ट्रवाद का छद्म चोला है ये नहीं चलेगा। पार्टियों में आपको रहना है, आप पार्टी के अनुशासन के तले रहिए, नहीं रहना है आप जाइए। लेकिन ये जनता को भी पता है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। चुनाव लड़ेंगे, पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन अचानक से सर 1 साल के बाद इस तरह की बातें जब सामने आती हैं, अचानक से इस्तीफा दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि क्या आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के जो काम करने का तरीका है, जो पार्टी के अपने कानून है, जो दायरे हैं, क्या उनसे कहीं ना कहीं विधायक खुश नहीं है? देखिए, हम विपक्ष में हैं वहाँ पे। हाँ। हमारा काम क्या है? जनता के मुद्दों को, सरकार की कमियों को उठाना। संघर्ष का जीवन है विपक्ष का। अब जो संघर्ष के इस पथ पर चलने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं और सत्ता का दबाव, सत्ता का लालच होता ही है, तो वो अचानक रास्ता बदल लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का आना जाना ये लगा रहता है। इससे वो विचार कमजोर नहीं होता। गुजरात में हमारे 14% वोट थे, हैं और आगे भी और बढ़ेंगे। ठीक है विजय खेरा जी, आपको क्यों लगता है कि एक विधायक के इस्तीफा दे देने से पार्टी राष्ट्र विरोधी हो गई है? इस तरीके के बयान जब विधायक के सामने से आते हैं कि वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद आप भी ट्वीट करते हैं और इस बात पर सवाल उठाते हैं कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही वहीं पर रहेगी, आम आदमी पार्टी के दिन अब गुजरात से खत्म होने वाले हैं। क्यों लगता है सर आपको ऐसा? 14% वोट भी उन्हें वहीं से मिले थे, गुजरात से ही। इस पार्टी का इतिहास आप देख लीजिएगा, कोई गरीब सभ्य आदमी इस पार्टी में रहा ही नहीं। जिसने पार्टी शुरू की थी, शुरुआत की थी, वो सब अन्ना हजारे के समय में जो भी इनके साथ थे सारे के सारे छोड़ के चले गए। जो बिल्कुल योगेंद्र यादव जी हो या शांति भूषण जी हो, भूषण एडवोकेट जी और विश्वास जी हो, कोई भी हो, आप जरा देखें तो सही, कोई एक आदमी बचा। कौन बचा? इनके पास बचे वो सब जेल चले गए। सालों साल जमानत नहीं हो रही और दोष देते हैं हम लोगों पर। यानी जमानत कोर्ट नहीं कर रहा, हम 2 महीने मांग सकते हैं, चलो गलती हुई 4 महीने में हम पे आप आरोप लगा दीजिए। साल साल होने को आ गया, 10-10 बार गए, सुप्रीम कोर्ट में होके आ गए, सब तरह से मार खाने के बाद वो छूटते नहीं है। इस पार्टी के इतिहास में ये हो कि असली जो बोनाफाइड उनके साथ जो लोग थे वो सबसे पहले छोड़ के चले गए, उसके बाद जो बचे हैं वो जेल चले गए। बाकी का क्या होगा ये ईश्वर जाने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद का जो सवाल है वो हर पार्टी, हर इंसान, हर वो आदमी जो भारत में पैदा हुआ उसके लिए पहला मुद्दा होना चाहिए। भ्रष्टवाद राष्ट्रवाद के ऊपर नहीं हावी होना चाहिए। 1 साल से नजर नहीं आ रहा था भूपत जी को कि राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है? 1 साल से क्या कर रहे थे वो उसमें? अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद ये इस तरीके के दबाव की राजनीति। सर दबाव का सवाल, उनकी अपनी ये सोच है। हमारे यहाँ से कोई भी कारण से गए हो मुझे नहीं पता, हाँ। नाराजगी हो सकती है, छोड़ के जा सकते हैं, हो सकता आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं, मुझे नहीं पता वो उनका व्यक्तिगत रुचि क्यों हुई मैं नहीं बता सकता। लेकिन वहाँ रहने के बाद उन्हें निश्चित रूप से असलियत तो पता लगी होगी। वो छोड़ के आए, छोड़ के चले गए। हमने बताया ना कितने बड़े तो हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल। सर ये तो एक विधायक है, दूसरी मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। एक विधायक आए, 4 आए,
हम तो 150 विधायक मानी इतना बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत के साथ बैठे, हमको क्या फर्क पड़ता, आओ नहीं आओ, 2 नहीं आओ, 4 नहीं आओ, 25 आए, तब भी हमें चिंता नहीं, तुम 5 आओ तो भी चिंता नहीं हमें। लेकिन वो छोड़े, उनकी मर्जी है। हम तो उसको बताएंगे ना कि ये छोड़ रहे, देखो इनके आदमी जो उनके साथ काम करते हैं वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इनके आदमी जेल जा रहे हैं। तो आप अगर रात बात के ऊपर भ्रष्ट बात को हावी करेंगे तो जब जब लोगों को पता चलेगा वो छोड़ के चले जाएंगे। और आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। दिल्ली में पोलें खुल चुकी, नकली स्कूल खुल चुके हैं इनके, और दिन भर जो झूठ बोलते हैं, जो बात मतलब है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, हमें मोदी ऐसे कर रहा, हमें मोदी ऐसे कर रहा। मोदी को फुर्सत है तुम्हारे जैसे हिंदुस्तान के 1/100 हिस्से के, अब एक दिल्ली में 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों से आप चुन के आ गए 3 करोड़ से, और आप चैलेंज करते रहते हैं 150 करोड़ वाले को 24 घंटे। ठीक है सर, ठीक है। राजेश यादव भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजेश यादव जी, आपके लिए कहीं ना कहीं ये खुशी की बात होगी कि आम आदमी पार्टी जो अपने पैर पसार रही थी गुजरात में, जो आगे बढ़ रही थी 14% वोट लेकर, वो भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर आपको टक्कर दे रही थी, कहीं न कहीं गुजरात में कांग्रेस को डेंट करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। ऐसे में उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है। 5 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी अब 4 सीटों पर आ जाती है। आपके लिए राहत भरी सांस? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है शुरू से ही कि जब ये पार्टी बनाई थी तो आप देखिए जो पार्टी में जितने भी फाउंडर मेंबर थे उनमें से 60-70% तो पार्टी छोड़ के चले गए। हाँ। क्यों चले गए? कोई न कोई एक आदमी छोड़ता है, 2 छोड़ते हैं, 3 छोड़ते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी छोड़ा है तो कहीं न कहीं विचारों में अंतर आया, जब ही छोड़ के लोग गए हैं। तो इसके जो जब पार्टी बनी थी, जैसे आंदोलन के लिए बनी थी जी, और जिन आंदोलन चलाए थे उन आंदोलन की तो कभी उन्होंने बात ही नहीं करी। इनका सबका मकसद था कि कांग्रेस को किसी तरह से झूठा और जो है भ्रष्टाचारी ठहराया जाए। तो उसके लिए एक ये प्लानिंग थी बीजेपी की। अन्ना हजारे जी को लेके जिस लोकपाल के लिए, और रामदेव जी को जिस सर बीजेपी की आम आदमी पार्टी की? जी, मैं दोनों सारी बात बता रहा हूँ। ये बनाई गई थी जब पार्टी वहाँ से निकली थी जी। उन चीजों पे तो कभी इन्होंने ना भ्रष्टाचार पे, काले धन पे, ना जो है लोकपाल पे कभी भी इन्होंने किसी ने भी बात नहीं करी। जिसमें कि बीजेपी भी पीछे से, आरएसएस सब लोग इनके पीछे थे, पर्दे के पीछे। अब जहाँ तक अभी 5 राज्यों में ये आम आदमी खड़ी हुई थी, कितना वोट मिला, धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा। अब कोई भी होती है सच्चाई तो सच्चाई होती है, झूठ बहुत दिन चलता नहीं। तो झूठ पर बनी हुई सारी चीजें धीरे धीरे अब जनता को पता लगने लगी हैं। आप देखिए ना, सबकी 2 से 3 लोगों की तो जमानत जब्त हो गई अभी इनकी बुरी तरह से। चुनाव में एक भी सीट आई नहीं कहीं से। 2 से 5 पे, शायद 5 पे या 6 पे लड़े थे। तो आप 3 ही लोगों ने जमानत बची। ठीक है सर, नहीं जीत पाए, लेकिन आपको पूरी तरह से डेंट करने का काम, आपको पूरी तरह से जमीन पे लाने का काम तो आम आदमी पार्टी ने कर दिया ना गुजरात में। आती हूँ मैं विजय खेरा जी। देखिए ओबीसी हुए और ये आम आदमी पार्टी हुई, ये सब एक ही बात है। और ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है सर? बी टीम है, बी टीम बन के वहीं से आई है, अन्ना हजारे से आई है ना। अन्ना हजारे किसी के प्रोजेक्ट थे? ठीक है, इसका जवाब मैं लूं। पार्टी के प्रोजेक्ट थे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप कह रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सर गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में तो आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं और बीजेपी के साथ आप बी टीम बता रहे हैं। चलिए इस पे बाद में बात करेंगे। क्या कहेंगे विजय खेरा जी, आप ही बी टीम है आम आदमी पार्टी आपकी? देखो, पहली बार आप पार्टी जब दिल्ली प्रदेश में सरकार बनाई थी उसमें उसके पास बहुमत नहीं था। बहुमत से काफी शॉर्ट थे वो, लेकिन किसने मदद की थी? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने जब दूध पिलाया है सांप को तो वो डस रहा है, क्योंकि दोबारा फिर आ गई, वो अपने दम पर आ गई, कांग्रेस समाप्त हो गई। दिल्ली जैसी जगह से कांग्रेस समाप्त हो गई। इन्होंने जहाँ जहाँ ये काम किया है, अब जरा सोचिए, गांधी जी कांग्रेस के मुख्य, इनके कहना चाहिए सबसे बड़ा नेता मान लीजिए, राजनेता, वो और पटेल जी दोनों गुजरात से, आज गुजरात में साफ हो गए। उत्तर प्रदेश नेहरू और इंदिरा जी का प्रदेश था,
उन्होंने उसको वहां से साफ कर लिया, दिल्ली में साफ कर लिया। मध्य प्रदेश में द्वारका प्रसाद मिश्रा जो चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के नंबर 1 में, वो उसके बाद अर्जुन सिंह जैसे नेताओं का गढ़ था, उन्होंने मध्य प्रदेश की चौपट कर लिया। तो कहीं ना कहीं तो कमी तो है, कमजोर, इतना कमजोर विपक्ष होता जा रहा है, इतनी कमजोर कांग्रेस होती जा रही है, तो अच्छा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को ये। सर आप ही तो कह रहे हैं विपक्ष को खत्म करने की आपकी तरफ से साजिश होती रहती है, सारी पार्टियां इस बात की बार बार कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला है, हम ये कह रहे हैं ये कांग्रेस तो खत्म होनी ही चाहिए जो आज की कांग्रेस है। हमने बताया नहीं कि क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, सब जगह 370 पे अभी भी डटे हुए हैं कुछ लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। अरे आप हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बुरा आपको सबक दिया है कि सारी की सारी बातें सही मान ली, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं। विजय खीरत, ये बताइए बी टीम नहीं है, बी टीम नहीं है आम आदमी पार्टी नहीं है, बीजेपी की बी टीम नहीं है, नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि विपक्ष में अगर वो कांग्रेस जिंदा रहे ठीक तो ठीक रहता। सर बीजेपी की बी टीम नहीं है ना आम आदमी पार्टी, जी बीजेपी की बी टीम नहीं है आम आदमी पार्टी। सर हमारी तो सारी बी टीम है, जितनी की 9 पार्टियां जितनी है। रमेश जी, जितने ग्राह, रमेश जी बी टीम बता रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की। राजेश जी, आपने हर जगह उन्हें साफ कर दिया, पंजाब हरियाणा कहीं की भी बात की जाए सब जगह से कांग्रेस साफ, गुजरात से साफ, दिल्ली से साफ, हर जगह से साफ, लेकिन पार्टी की बी टीम आपको भारतीय जनता पार्टी की बता रहे हैं। नहीं, इनका कहना जो है, मैं कह रहा हूँ सर मेरा सवाल रमेश जी से है। विजय खीरत जी, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं सर वक्त की कमी है, सर मैंने सुना, सर वक्त की कमी है मेरे पास। ये अभी आपने कहा था ना कि ये जो इस ग्रुप में शामिल है उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। इन 9 ग्रह जो इनको चिपके हुए हैं ना, शरद पवार जी से लेकर लल्लू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और आप पार्टी वाले लीडर स्टैलिन, ये जो लोग 9 ग्रह है ना, और शेख अब्दुल्ला। ठीक है रमेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए ये कह रहे हैं बी टीम, अंग्रेजी वर्णमाला में बी आता है, हमारा नाम है आम आदमी पार्टी ए। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत होती बी से तो बीजेपी हो गई बी, और कांग्रेस की शुरुआत होती सी से तो कांग्रेस हो गई सी जी। तो हर पार्टी अपनी अपनी टीम है, कोई किसी की बी टीम ए टीम नहीं है। देखिए जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत का मुकाबला डट कर करना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इनको वहाँ साफ कर दिया, लालू जी की पार्टी ने इनको बिहार में साफ कर दिया। कहने का मतलब क्या, कांग्रेस अभी उस राजनीतिक अवस्था को नहीं समझ रही है। लोग कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रहे हैं, और जहाँ भी उन्हें एक वायबल अल्टरनेटिव नजर आता है लोग उस अल्टरनेटिव की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो दक्षिण के राज्य हो। तो कांग्रेस को अपनी इस प्रॉब्लम को समझना चाहिए। सर आप तो गठबंधन में हैं। जी वही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो प्रॉब्लम को समझने की जरूरत थी, वो हो सकता है अगली मीटिंग में डिस्कस हो जाए, वहाँ पे सीटों का बंटवारा होगा। तो अगर उन्हें भाजपा से वास्तव में लड़ना है तो एक रीजनेबल तरीके से सीटों का बंटवारा कर लेंगे। राजनीतिक चुनौती बहुत बड़ी है, कांग्रेस को इसे समझना होगा। गुजरात की चुनौती को कैसे निपटाएंगे सर? देखिए ऐसा, जैसा कि मैंने कहा, गुजरात में ऐसा कोई ये चुनौती नहीं है कि एक आदमी छोड़ के चला गया तो हम विधवा हो गए, ऐसा नहीं है। सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे पास। हाँ, और सूरत में जब हमने 27 सीटें जीती थी, कांग्रेस 0 पे हो गई थी, हम मुख्य विपक्षी दल बन करके उभर करके आए थे, तो जनता की नब्ज हमारी पकड़ में है। ठीक है, इसलिए कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है राजेश जी, आपको समस्याओं को समझने की बहुत जरूरत है, अपने कामकाज के अपने रवैये को बदलने की काफी जरूरत है। यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है। सर क्या रणनीति बन रही है? रणनीति तो बन रही है, सबको साथ लेके रणनीति बनेगी। और जो है सब साथ हो कहाँ पा रहे हैं सर? गठबंधन तो बड़ा है लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा बार बार फंस जाता है। आप झुकना नहीं चाहते क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अति महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं ले डूबती है। देखिए इंडिया गठबंधन की पिछली मीटिंग हुई थी तो उनमें कमेटियां बनाई थी, कमेटियों का अलग अलग क्षेत्रों में काम था, और उन्होंने क्षेत्र में जब ये 18 तारीख को, जब 19 तारीख को मीटिंग होगी तो उसमें सारी चीजें आएंगी। उसके बाद जो है सीट शेयरिंग पे ही बात होगी। हाँ। दूसरी बात ये है कि
एनडीए गठबंधन में कितनी सीट शेयर हो गई, ये भी तो देश जानना चाहेगा ना। कितनी मीटिंगें हो गई, ये भी तो देश जानना चाहेगा। सर देश की नजर तो इस बात पर है ना कि इंडिया गठबंधन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि एनडीए को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है सर। सबसे ज्यादा तो ये देखना चाहती है जनता ना। जनता ये भी देखना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन जो 38 दलों का है, 38 दलों में किसको क्या दे रहे हैं, वो भी तो देखना चाह रहे हैं ना। शेयर देश की और पार्टियां भी तो देखना चाह रही हैं कि हमें क्या मिल रहा है, उनकी कितनी मीटिंग हो गई, कितनी सीट शेयरिंग हो गई, तो वो भी तो देश के सामने आना चाहिए। सर तीनों हिंदी बेल्ट में आपकी इतनी बुरी तरह से हार हुई, उसके बाद भी आप एनडीए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बार बार मीटिंग फिक्स करते हैं आप, लेकिन कोई दल आने को तैयार नहीं होता है सर। देखिए क्यों नहीं दल तैयार आने को होता है, अलग सब बिजी थे, जब मीटिंग होगी आप देख लेना। प्रतिनिधि सारे दल भेज रहे थे, ऐसा कोई नहीं था। 2-3 नेताओं के अपने अपने कार्यक्रम लग रहे थे, वो अपनी जगह। प्रतिनिधि का आना, मुख्य दल के नेता का आना, दोनों में फर्क है ना सर। और तो इसीलिए तो डेट बढ़ा दी कि जो मुख्य लोग हैं अब बात करके सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी। हमारी तो चलो 19 तारीख को फाइनल हो जाएगी, इनकी सीट शेयरिंग कहाँ होगी। जहाँ तक हारने की बात है तो हार जीत 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक तो जीतता है, एक हारता है। चलिए ये देखने वाली बात होगी। 2024 के चुनाव भी सर दूर नहीं है। लोकसभा की आप तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 23 सांसद जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 23 में 11 तो हार गए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत ठीक है सर, बहुत बहुत मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।